नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और अमावस्या से एक दिन पहले की रात होती है। यह त्यौहार खास इसलिए है क्योंकि अधिकतर हिंदू पर्व दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि मुख्य रूप से रात में मनाई जाती है। इस रात को जागकर पूजा करके और भगवान शिव का स्मरण करके भक्त अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। भगवान शिव को हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक माना जाता है। वे सृष्टि के संहारकर हैं, लेकिन उनका संहार भी सृजन का ही एक भाग माना जाता है। शिव का स्वभाव बहुत ही सरल और भोला बताया जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, मस्तक पर चंद्रमा रखते हैं और गले में सर्प धारण करते हैं। उनका रूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति और सादगी साथ साथ चल सकती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह किया। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के पवित्र मिलन का दिन भी माना जाता है। इस दिन अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवन साथी की कामना से व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए पूजा करती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं ने और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले एक भयंकर विष निकला जिसे हलाहल कहा गया। वो विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे वह उनके कंठ में ही रुक गया और उनका गला नील हो गया। तभी शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। ये कथा हमें त्याग, साहस और दूसरों के लिए बलिदान देने की शिक्षा देती है। एक और मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है। तभी एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उस स्तंभ का आरंभ और अंत खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वह अनंत ज्योति स्वयं शिव थे। इसका अर्थ है कि शिव अनंत और सर्वशक्तिमान है, जिनका न आदि है न कोई अंत। महाशिवरात्रि के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद वे व्रत का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फल और दूध का सेवन करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा होती है। शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं। भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ये मंत्र बहुत पवित्र माना जाता है और इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। महाशिवरात्रि की रात को 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें प्रहर कहा जाता है। हर प्रहर से अलग अलग पूजा की जाती है। कई स्थानों पर भजन, कीर्तन, जागरण और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात जागकर पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा और उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर भी इस दिन विशेष रूप से सजाए जाते हैं। इन मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि को आत्मचिंतन और आत्म शुद्धि का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात ध्यान करने से मन अधिक शांत और एकाग्र होता है।
योग परंपरा में माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है, जिससे ध्यान और साधना का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए कई साधु संत और योगी इस रात विशेष ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि हमें जीवन का गहरा संदेश भी देती है। भगवान शिव सादगी, संतुलन और धैर्य के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें शांत और स्थिर रहना चाहिए। उनके गले का सर्प हमें सिखाता है कि भय पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शांति का प्रतीक है। उनकी जटाओं में बहती गंगा पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर सच्चाई और भक्ति के मार्ग अपनाने चाहिए। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरण की रात है। यह हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। लोग मेले लगाते हैं, भजन गाते हैं और सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस पर्व में भाग लेते हैं। इससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। नेपाल, मॉरिशस और अन्य देशों में भी जहां हिंदू समुदाय रहता है, वहां महाशिवरात्रि बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट होती है और श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। अंत में महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। यदि हम सादगी, करुणा और सत्य को अपने जीवन में अपनाएं, तो वही सच्ची शिव भक्ति है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति से हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और आत्मिक जागरण का पर्व है। ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डे टू डे न्यूज़ भारत की तरफ से सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ही वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। और हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।